हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 64th बीपीएससी मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल से एक यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक्सप्लेन अर्बन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन बिहार एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम द सेम। बिहार की नगरीय विकास समस्या स्पष्ट कीजिए और उन पर काबू पाने के लिए उपाय योजना सुझाइए। तो दोस्तों, ये बिहार स्पेसिफिक प्रश्न है। यहाँ पे बिहार में अर्बन जो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, अर्बनाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। तो ये हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्यों अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारी फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करना है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए आप क्या यहाँ पे मेजर्स को सजेस्ट करोगे, उपाय क्या बताओगे, ये हमारा दूसरे पार्ट में इस प्रश्न को यहाँ पे आपको कवर करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि दोस्तों हर आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो बॉडी पार्ट में एक्चुअल जो आंसर होती है उसको लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे इससे रेफरेंस लेते हुए कुछ भी यहाँ पे एक पैरा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि जो बिहार में अर्बनाइजेशन है उसको यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि अर्बनाइजेशन की स्थिति क्या है बिहार में। तो 2011 जो लेटेस्ट हमारी पॉपुलेशन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो यहाँ पे जो स्टेट में, ठीक है, लार्ज स्टेट नहीं, पूरे स्टेट में, इंडियन की स्टेट में आप बात करोगे तो बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। 2001 की पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट हुआ करती थी, लेकिन अभी 2011 की पॉपुलेशन सेंसस में आप बात करोगे तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सारे स्टेट में ज़्यादा है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली की है, बट स्टेट में बात करोगे तो बिहार की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इतनी ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बाद भी अर्बनाइजेशन की बात करो तो बिहार में सिर्फ 11.3% है अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब बिहार की पॉपुलेशन 11.3% सिर्फ अर्बन एरिया में रहती है, बाकी हमारी रूरल एरिया में रहती है। अब देखो ये हमारी ज़्यादा है कि कम है। इंडिया की एवरेज अर्बनाइजेशन की बात करोगे 31.2% है, तो 1/3 इंडिया की एवरेज की बात कर रहे हैं, 1/3। वैसे तमिलनाडु की बात करोगे, तमिलनाडु में 48% से भी ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी अर्बन एरिया में रहती है। लेकिन तमिलनाडु से कंपेयर ना करके एवरेज इंडिया की बात करें तो 31.2% अर्बन जो इंडिया की जो पीपल है अर्बन एरिया में रहते हैं, लेकिन बिहार में जस्ट 11.3%। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बाद भी यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है बिहार में। ठीक है, और विद इन बिहार की भी बात करोगे तो ये भी हमारी पॉपुलेशन जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पटना की बात करोगे तो पटना में जो अर्बन एरिया है या अर्बन पीपल हैं वो 43.1% है, फिर भी तमिलनाडु की एवरेज से भी कम है। और इसके अलावा अदर जैसे बंका की बात करोगे, बंका में सिर्फ 3.5% हमारी अर्बन पॉपुलेशन है। तो इस एक तरह से बोल सकते हैं इसक्यू हमारी जो पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बिहार में दिख रहे हैं। तो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है उसका एक तरह से यहाँ पे ओवरव्यू आप यहाँ पे दे सकते हो हमारे बिहार के बारे में। अब हमारी बॉडी पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्यों अर्बन इतनी ज़्यादा लो अर्बनाइजेशन क्यों है बिहार में। तो सबसे पहले बात करें इसका रीजन, तो यहाँ पे प्राइमेसी देखने को मिलती है। प्राइमेसी का मतलब है प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्राइमेसी का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी जो मनी का कॉन्सेंट्रेशन है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, एक पर्टिकुलर सिटीज़ में यहाँ पे देखने को मिलती है। अदर सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट या जो भी अदर प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पटना ही बात करोगे तो पटना एक तरह से यहाँ पे प्राइमेट सिटी की तरह काम करता है बिहार का। ठीक है, तो बिहार हमारी सबसे लार्जेस्ट, बिहार में पटना सबसे लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी है। सेकेंड लार्जेस्ट आपको देखने मिलेंगे गया। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो गया की है, गया की पॉपुलेशन 1/5 है पटना का, यानी कि पटना के पॉपुलेशन आप देखोगे तो 5 गुना है गया का, जो कि गया सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आती है बिहार का।
तो यहाँ पे प्राइमेसी देखने को मिलती है, बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पटना में देखने मिलते हैं, अदर सिटी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दी गई है, इसलिए अर्बनाइजेशन एक तरह से बिहार में कम है। तो एक हमारा रीजन हो गया। दूसरा रीजन है यहाँ पे कि बिहार जो हमारी है अर्बन एरिया में लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, या यहाँ बोल सकते हो लो इनकम ट्रैप हो गया। अब अर्बन एरिया में भी रहोगे तो वहाँ पे इनकम उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होती है, और बहुत सारे जो सर्विसेज हैं वो हमारी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे बिहार में आप देखोगे जो रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होती है बहुत ही ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। अदर स्टेट में आप देखोगे रूरल एरिया से जो पीपल हैं वो अर्बन एरिया में जाके बस जाते हैं, जिससे कि अर्बनाइजेशन बढ़ती है। ठीक है, लेकिन बिहार में यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। यहाँ तक आप बात करो बिहार से अदर स्टेट में जाके वहाँ पे बस जाते हैं, बट रूरल से अर्बन एरिया में नहीं बसते हैं, क्योंकि लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है अर्बन सेंटर में, इसीलिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन यहाँ पे कम है। ठीक है, अर्बन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे जो फर्टिलिटी है, नेचुरल फर्टिलिटी है, उसी से यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, ना कि रूरल से अर्बन में माइग्रेट होने से। तो ये हमारी दूसरी मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो हमारी लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम है बिहार में, और जो अर्बनाइजेशन जो बढ़ रही है वो नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है अर्बन पीपल का, उसी से यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो दो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तीसरी प्रॉब्लम में देख सकते हो बिहार में कोई भी सिस्टमेटिक प्लान नहीं है अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पटना सिटी में सिस्टमेटिक प्लान बनाए गए हैं कि अर्बनाइजेशन को कैसे बढ़ाओगे, सिटी की डेवलपमेंट कैसे करोगे। अदर सिटी या पूरे स्टेट के लिए कोई भी सिस्टमेटिक प्लान नहीं है, इसके चलते भी हमारी अर्बनाइजेशन के बारे में यहाँ पे कोई भी बोल सकते हो कि प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे हैं। ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम है। चौथी यहाँ पे देख सकते हो कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे लो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलती हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट भी एक तरह से बहुत ही कम है। ठीक है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी अदर स्टेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ तक कि पटना में भी अर्बन की ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही कम है पटना में। ठीक है, बिहार के अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करोगे तो 43% कंप्राइज करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, लेकिन नेशनल एवरेज देखोगे तो 73% है, यानी कि 73% जो ट्रांसपोर्ट होती है बाया रोड होती है। लेकिन बिहार में पटना की बात करोगे तो यहाँ पे 43% सिर्फ यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट यूज होती है। तो नेशनल एवरेज से आप देख सकते हो कि 50% से भी कम यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट की स्थिति है। उसी तरह से लो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हो बेसिक जो हाउसिंग है उसकी कमी है, पानी की भी कमी है वहाँ पे, ग्राउंड जो वाटर की टेबल है बहुत ज़्यादा कम हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहाँ पे। तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने मिलती है। पटना, सीवान, भागलपुर में आप देखोगे तो वाटर की शॉर्टेज वहाँ पे गर्मी के दिनों में होती है। इसके अलावा अर्बन पुअर या स्लम्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, जैसे 11% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हमारी स्लम में रहती है बिहार में। तो इन सब चीज़ों के चलते अर्बन डेवलपमेंट बिहार में कम है। ठीक है, तो ये हमारी रीजन्स डिस्कस कर लिए अर्बन डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉब्लम है। अब मेजर्स यानी उपाय के रूप में आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बिहार में सिस्टमेटिक अर्बनाइजेशन प्लान लाने की ज़रूरत है, सभी पूरे स्टेट में और पर्टिकुलर सिटी को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पर्टिकुलर सिटी को ध्यान रखेंगे तो रीजनल जो नीड्स हैं, यानी कि एक सिटी रीजनल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करे तो रीजनल के नीड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लान किए जाएँ उस सिटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और जो लो इनकम जो ट्रैप है उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि अर्बन एरिया में कोई भी पीपल आता है तो उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिले जिससे कि वो डेवलप कर सके, उसको प्रॉफिट हो, तभी तो वहाँ पे आएगा। अदरवाइज यहाँ पे बिहार से दूसरे स्टेट में यहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं, लेकिन अर्बन सेंटर में यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बिहार में। इसके अलावा गवर्नमेंट को यहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पे मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सिटीज़ में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सिटीज़ हैं बिहार के वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन ना करके वहाँ पे सरफेस वाटर यूज़ करें, और सरफेस वाटर क्लीन रहेगी तभी तो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है उसको ज़रूरत है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की। अदरवाइज यहाँ पे
डेवलपमेंट तो आप करोगे लेकिन वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी कमी हो जाएगी, तो लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन नहीं होंगी। तो ये भी हमारी उपाय करने की ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज़ के लिए। इसके यहाँ जो हाउस की कमी है, स्लम एरिया का जो एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, तो लाइट हाउस जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे घर बनाने की ज़रूरत है जो कि कम खर्चे में हो, जिससे कि स्लम या अर्बन जो पुअर की यूनिट्स हैं उसको कैटर वहाँ पे कैटर की जा सके। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी को भी इन्हेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। यदि वहाँ पे प्रॉपर्टी किसी की है नुकसान होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या वहाँ पे आप बोल सकते हैं माफिया की यदि राज होगा, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन अच्छे से नहीं होंगी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एक तरह से सेफ्टी की ज़रूरत है, पब्लिक सेफ्टी और उसकी प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत है। इस कुछ हमारी उपाय यहाँ पे कर सकते हो अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर हमारा। आज हम लोग डिस्कस किए कि जो हमारी बिहार में अर्बन डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको दूर करने के लिए क्या आप उपाय करोगे। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगी। यदि कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। यदि कोई भी पॉइंट यहाँ पे गलत पढ़ा दिया गया हो उसको भी आप कमेंट करके आप बताएं। और ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।